वो एम्पायर जो पाकिस्तान के लिए और इंटरनेशनली भी 30 साल से सर्व कर रहे हैं। हाँ तो भाई आज मैं बात कर रहा हूँ अलीम डार की। अलीम डार के जो कैरियर है, एक लॉन्ग कैरियर था इनका, जो अब एक इख्तिताम की तरफ बढ़ गया। मतलब अलीम डार आपकी वो हस्ती जिन्होंने कायदे आज़म के ज़माने में एम्पायरिंग करी हुई है, जिन्होंने अल्लामा इकबाल से इनकी दोस्तियाँ यारियाँ थी। वो एम्पायर जो ग्रुपिंग, ये 3 लोगों की ग्रुपिंग हुआ करती थी, अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म, अलीम डार, ये 3 लोग ग्रुपिंग करके गेम खेला करते थे। कायदे आज़म बैटिंग करने आए, अलीम डार ने उनको आउट नहीं दिया क्योंकि वो दोस्त थे उनके। अल्लामा इकबाल खफा अलीम डार से। खैर अब वीडियो के असल टॉपिक पे आते हैं। मतलब अलीम डार का जो कैरियर था वो 1998 में स्टार्ट हुआ था और इनको ऑलमोस्ट अब मुकम्मल हो रहे हैं 26 साल। 2003 से 2023 तक ये आईसीसी के एलीट एम्पायर के लिस्ट में थे। कितनी बड़ी बात है, 3 दफा एम्पायर ऑफ द ईयर आईसीसी ने करार दिया इनको। तो मतलब इनके एम्पायरिंग का क्या लेवल था, ये 3 दफा एक पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है, पाकिस्तान का ये फख्र थे। पिछली वीडियो में इनके बारे में जिक्र हुआ था, शायद मैंने वीडियो बनाई थी, अलीम डार की एम्पायरिंग सही नहीं हो रही। लेकिन अब बताऊं आप लोगों को बात क्या है कि जो आप डोमेस्टिक की गेम्स देखो, डोमेस्टिक में एम्पायर्स को फैसिलिटीज नहीं दी हुई कि मतलब एम्पायरिंग करने की कोई फैसिलिटीज दी जाती है, डीआरएस दिया जाता है। तो अगर डीआरएस अवेलेबल नहीं है तो एम्पायर पे बैकलैश आता है। तो वो पीसीबी की गलती थी, अलीम डार की गलती नहीं थी। ऑब्वियसली इनकी एज बहुत हो गई है तो इक्का दुक्का गलतियां तो जायज़ होती हैं एक इंसान से, बट इनका जो कैरियर था वो एक बहुत लंबा कैरियर था। इनके स्टैट्स डिस्कस करते हैं, जैसे हम प्लेयर्स के स्टैट्स डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस द एम्पायर्स स्टैट्स नाउ। अगर हम अलीम डार के स्टैट्स की बात करें, इन्होंने 145 टेस्ट, 231 ओडीआई, 72 टी20 में एम्पायरिंग करी है, जिसमें से इन्होंने 5 टी20 के वर्ल्ड कप्स में एम्पायरिंग करी है और 181 फर्स्ट क्लास मैचेस में इन्होंने एम्पायरिंग करी है और 282 लिस्ट ए के मैचेस में इन्होंने एम्पायरिंग करी है। मतलब इन्होंने एम्पायरिंग उतनी करी है जितनी किसी ने भी नहीं करी। मतलब अगर आप अलीम डार की बात करें कि 100% में से 90% डिसीजंस होते थे वो बिल्कुल ठीक होते थे। मतलब इसको कहते हैं ईगल्स आए, इनकी एम्पायरिंग में वो बात थी। अगर हम एम्पायरिंग एक प्रोफेशनल की बात करें, यार एम्पायर काम होता है गेम में जस्टिस कायम करना। फॉर एग्जाम्पल आप एलबीडब्ल्यू पे जब जाते हो ना, तब एम्पायर के लिए क्रूशल मोमेंट होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल एलबीडब्ल्यू में एम्पायर्स कॉल आ गया तो एम्पायर का डिसीजन इतना मैटर करता है, भले थर्ड एम्पायर हो या ना हो, लेकिन जो आपका ऑन द फील्ड एम्पायर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उस सेंस में अलीम डार ने जो अपनी जॉब, जो अपने प्रोफेशन निभाया वो एक बेहतरीन तरीके से निभाया। अभी 2024 का चैंपियंस कप खत्म हो रहा है शायद, या इनका जो नेक्स्ट डोमेस्टिक लीग होगी उसमें इनको फेवरेल मिलेगी इंशाल्लाह, बेहतरीन से इनको फेवरेल मिलेगी, जिसमें ये पाकिस्तान के लिए एक इनका लॉन्ग लास्टिंग कैरियर था, अच्छा कैरियर था, एक अच्छे एम्पायर थे। अभी तो खैर ज़रा से ये बूढ़े हो गए, लेकिन जब ये जवान थे तब इनके रिफ्लेक्सेस आउट ऑफ द वर्ल्ड थे। मतलब इनको पता था मैंने कौन से प्लेयर को आउट देना है, कौन से प्लेयर को नॉट आउट देना है। एम्पायर एक बहुत क्रूशल स्टेज होती है और एम्पायरिंग करना कोई आसान काम नहीं है कि कोई प्लेयर आप पे अपील कर रहा है, चीखे मार रहा है, फॉर एग्जांपल अपील करते हुए आपने उसके खौफ से आके, या फॉर एग्जांपल होता है यार अगर मेरे सर पे कोई बंदा चीख रहा हो मैं शायद उसकी बात मान लूँ, लेकिन एम्पायर के जो कहते हैं नर्व्स, आपके एम्पायरिंग में नर्व स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आप आगे बंदा चीखता रहे, अपीलिंग करता रहे, आपने अगर नॉट आउट तो आउट नहीं देना। तो ये एम्पायरिंग बहुत अच्छी बात होती है। आपको अपने रिफ्लेक्सेस पे वर्क इन्होंने किया और बेहतरीन वर्क किया और अल्हम्दुलिल्लाह इनको फेयरवेल हो रही है। तो मतलब इनकी बेहतरीन गुड फेयरवेल हो रही है, ऑन अ गुड नोट, ऑन अ बेस्ट नोट इनकी फेयरवेल हो रही है। हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के लिए ऐसे बहुत से एम्पायर्स आए जो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैसे ना खाएं। मतलब इनमें लालच नहीं थी, हमने ये बात कह सकते हैं कि कभी भी बिके नहीं। ये हमेशा जो वाइज डिसीजन था, जो बेस्ट डिसीजन था, इन्होंने वो दिया। ये अलीम डार एक लॉयल एम्पायर थे, कभी भी इतनी सी रकम के लिए बिके नहीं। ये अपने एम्पायरिंग स्टैंडर्ड्स पे कायम रह के, भाई ये पैसे मैटर नहीं करते, गेम की स्पिरिट मैटर करती है। उस मामले में इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि ये बिके नहीं, कभी भी गेम से लॉयल रहे। उसके बाद अभी जो इनकी फेयरवेल हो रही है वो हो रही है एक डोमेस्टिक लीग से। बहुत सारे प्लेयर्स और एम्पायर्स अमूमन अपनी रिटायरमेंट करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से या किसी बड़ी लीग से, किसी बड़ी स्टेज से, लेकिन ये इनका ज़र्फ है कि ये एक नॉर्मल सी डोमेस्टिक मैचेस से रिटायर हो रहे हैं। तो मतलब एक कितनी बड़ा एम्पायर एक इतनी छोटी सी डोमेस्टिक लीग से रिटायर हो, तो ये भी इनके ज़र्फ की बात है। इंशाल्लाह उम्मीद कर सकते हैं पाकिस्तान को ऐसे और बेहतर एम्पायर्स मिलें जो गेम के साथ लॉयल हों, जो फिट हों, जो गेम में अच्छे डिसीजन देना जानते हों। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और बेहतरीन वीडियो में, एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।